किसी किसी बच्चों का स्वभाव होता है, कैसी भी स्थिति आ जाए अपने माता पिता को पलट करके जवाब नहीं देते। ये संस्कार रखिएगा मेरे भाई बहन अपने जीवन में, ये संस्कार रखिए। कोई गलत नहीं कर रहे माता पिता आपके साथ। किसी किसी का स्वभाव होता है, पिताजी आपने ऐसा किया, हाँ अपने पिताजी को ही, अपने माँ के ऊपर वाणी को संभाल करके रखिएगा। आपने जितना जप किया है, जितना तप किया, जितना दान किया ना, आपके मुख से अगर माता पिता के लिए कटु शब्द निकल गया, सब व्यर्थ हो गया, सब खत्म। हाँ, कभी पलट करके जवाब मत दीजिए। हाँ, अगर कुछ हो भी रहा है ना, मौन हो जाइए, समय पर छोड़ दी उस चीज को, समय पर छोड़ दीजिए भैया। अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं ना, राम जी जब वनवास गए 14 साल के लिए, लक्ष्मण ने कहा कि हमारे पिताजी ने निर्णय लिया, वो जानते नहीं है लक्ष्मण आपके साथ है। अरे वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, उनको धूल चटा दूंगा मैं अगर मुझसे युद्ध करने आए तो। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे इतने नीच विचार पिताजी के लिए? अरे मैं तो सोचा नहीं था तू भी ऐसा सोच सकता है। लक्ष्मण जी ठंडे पड़ गए, बोले प्रभु क्या हुआ? कहा लक्ष्मण अगर इतना ही तुम्हारा नीच विचार है ना तो मुझे भाई कहना बंद कर देना। ये आदर्श नहीं है। माता पिता अगर हमको कुछ कह रहे हैं और हम माता पिता को पलट करके जवाब दे रहे हैं, ये आदर्श आपके जीवन का नहीं है। उनका अधिकार है डांटने का आपको। हाँ। कई बच्चे लेकिन ऐसे होते हैं भैया, कई माता पिता कहीं हम कथा में जाते हैं ना, कई माता पिता आकर के महाराज जी ऐसी स्थिति हो गई, बच्चे ने घर से बाहर निकाल दिया, जब से बहू आई है तब से भोजन नहीं देती है, रूखा सूखा टुकड़ा खा करके पड़े रहते हैं, नरक सा जीवन हो गया और रोते हैं। धिक्कार है ऐसे पुत्र को। जिस माता पिता ने जीवन भर तुम्हें पाला है, उनके जीवन के अंतिम क्षण में क्या तुम इतना नहीं कर सकते? अच्छा माता पिता क्या चाहते हैं आपसे? सोना चाहते हैं, चांदी चाहते हैं, कपड़ा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि बहुत फैसिलिटी में आप उसको रखोगे तब खुश रहेंगे? कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम की वाणी चाहता है आपसे। केवल 2 रोटी खाएंगे, प्रेम की वाणी कहोगे, एक कोने में रहेंगे, और मैं तो कहूं अदृश्य शक्ति आपके साथ निरंतर वास करेगी। हाँ? सदैव याद रखिएगा, जीवन में ऐसा कोई कर्म मत करिएगा। हाँ, माता पिता के आंख में आंसू अगर आपके कारण अगर आ रहा है ना, तो आपका सब पूजा पाठ सब खत्म, आपका सब नियम सब दान पुण्य सब खत्म। एक संत कह भी रहे थे, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद
के खातिर इंसान गिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने बड़ी माँ उसे जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। खुद सोती माँ गीले में। एक दिन अकबर ने निर्णय लिया कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। अकबर ने अपने मंत्रियों को, संतरियों को, सेवकों को छुट्टी दे दी। कहा कि आज मैं अपने माँ की सेवा करूंगा। गया सेवा करने के लिए। माँ को पानी दिया। माँ ने आधा पानी पिया, आधा बिस्तर में। अकबर ने कहा माँ उठो, ये स्थान गीला हो गया है। दूसरा कपड़ा बदला, दूसरा बेडशीट चेंज किया, फिर पानी मंगा माँ ने, फिर थोड़ा पानी पी करके फिर से। अकबर ने कहा माँ ये क्या कर रही है? हाँ उठो उठो, गीले में तुम्हें ठंडी लग जाएगी। जब 10 बार किया ना, जब 11वीं बार जब पानी डाला माँ ने, अकबर ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है माँ, ये क्या बार बार गीला कर रही हो? मैं बार बार बदल रहा हूँ, तुम गीला कर रहे हो। माँ ने कहा तुम तो सेवा करने आए थे अकबर। बेटा अभी तो राजा बन गया है, पहले कुछ नहीं था घर में। जब हम एक पलंग में जब सोते थे ना, टूटा हुआ पलंग था, जब सोते थे तो बार बार पेशाब करता था, बार बार गीला करता था। इतने पैसे नहीं थे कि बार बार बिस्तर बदल सके। हाँ जब तू करता था ना बेटा, जब तू गीला करता था, तब मैं तुम्हें अपने सीने पर रख करके सोती थी। मैं गीले में सोती थी। तुम नहीं समझ पाओगे माँ क्या होती है। माँ क्या होती है, इनको अगर जानना है ना भैया, एक ईंटा पेट में बांध करके 7 घंटे रह करके देखना, 9 घंटे रह करके देखना, पता चल जाएगा 9 महीने माँ कैसे आपको पेट में रखी है। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर तुझसे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। माँ औलाद के खातिर इंसान गिरता है मारा
मारे, जिनको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिनको औलाद ने मारा। के इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसको तूने ठुकराया। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसको तूने ठुकराया। तू बीच भंवर में छोड़े, कहीं दिखता नहीं किनारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ को औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। और एक बात कहूँ मैं आपसे, अभी पता नहीं चलेगा, जितने बच्चे माँ बाप से जो बिहेव कर रहे हैं ना, अभी पता नहीं चलेगा। जिस दिन स्वयं माँ बाप बन जाओगे ना, औलाद जब ऐसा करेगा तब पता चलेगा। जो बोगे वही मिलेगा। बच्चे तो देख रहे हैं ना, वही सीख रहे हैं। दादा दादी से कैसा व्यवहार है आपका, वही सीखेंगे और वही करेंगे आपके साथ। देखिएगा, ये बात मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा इस बात को। जो मैं व्यवहार आप कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, वही व्यवहार आपके साथ भी होगा। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरेगी, तुझको मालूम पड़ेगी। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेंगे, माँ बाप पे क्या गुजरेगी, तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे,
औलाद ने उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद। व्यक्ति ना दूसरों से दुख नहीं पाता है, व्यक्ति को कोई अपना ही तोड़ देता है। अपना दूसरे से तो जीत जाता है वो, हाँ, कोई अपना उनको दुख देता है, अपना तोड़ देता है उनको। हाँ, और भैया दूसरों के गम से गम नहीं होता है, जब कोई अपना जब तकलीफ देना तो बड़ा बुरा लगता है। जिस बच्चे को तुमने बोलना सिखाया, वही बच्चा जब माता पिता को जवाब देने लग जाए ना, तो माता पिता सोचती है मैं इस बच्चे को बोलना सिखाया हूँ इसीलिए, इसी दिन के लिए मैंने इस बच्चे को आज पढ़ा लिखा करके आज डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, इसी दिन के लिए। चार के बीच में हमें पूछेगा तुमने क्या किया मेरे। अरे इस शरीर का हर खून हर बूंद उन्हीं की कृपा का है। अगर मार देते ना गर्भ में ही तो तुम बाहर भी नहीं आते। पाल पोस करके बढ़ाया है, सब चीज दिया, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। हर माता पिता भैया जब बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, पहनने की इच्छा खत्म हो जाती है। मन में जो होता है ना, मैं ये करूंगा, मैं कुछ नहीं, केवल बच्चों के लिए, उनके लिए इकट्ठा करूंगा, उनके लिए कपड़ा, मेरा बच्चा ये पहनेगा। एक बात कहूं मैं आपसे, दीपावली में सबके लिए कपड़ा लिया जाता है, हाँ, लेकिन पिता अपने लिए भूल जाता है, माँ अपने लिए भूलती नहीं है। बच्चे जब पहन करके आते हैं ना कपड़ा, उसी में खुश हो जाते हैं माता पिता, हमारा बेटा पहना है, हमारी बेटी पहनी। उन सभी बच्चों से मैं एक निवेदन करूंगा, अगर भगवान ने आपको सुख दिया है ना, तो सुख को अपने माँ बाप के साथ बांट करके देखना। कुछ भी मिल रहा है जीवन में, और मैं तो सदैव कहता हूं, आप अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी मत छोड़ना साथ। और बहुओं से भी मेरी प्रार्थना है, किसी बेटे को उनके माँ बाप से दूर मत करना, कभी मत करिएगा। आप सोच करके देखिए, आपके माता पिता आपसे दूर होंगे, आपको कैसा लगेगा। जरूर विचार करिएगा, वह भी आपके माता पिता, विचार करिएगा। देखो भैया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। भगवान कहाँ देखने जाओ, लोग कहते भगवान कहाँ, अरे अपने माता पिता का दर्शन कर लो। लोग आइकॉन बना करके घूमते हैं, आइकॉन, हीरो हीरोइन को अपना आइकॉन बना रहे हैं आजकल के युवा। अरे अपना आइकॉन, अपना आदर्श बनाओ, अपने पिताजी को, अपनी माँ को। ये क्या नकली रोल करने वाले के पीछे भाग रहे हो, ये आदर्श है तुम्हारे? आपके माता पिता से बड़ा कोई आदर्श नहीं है। कभी उनके निजी जीवन को देखने की कोशिश करना, उन्होंने आपके लिए क्या किया है।